हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट चल रहा है हमारा, जिसमें 25 और 26 होगा हमारा, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म का स्टैटिक जीके है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके कंप्लीट करते हैं हम लोग। पहले प्रश्न से, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1946। 1946, ध्यान रखना, यूनिसेफ की स्थापना। सचिन तेंदुलकर ने अपने डैश मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी, यूनिसेफ का वाला 1946। और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78वें ऑप्शन है सी। कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को डैश भी कहा जाता है। निब्बल को क्या कहा जाता है? तो आधा बीट, हाफ बाइट कहा जाता है, ऑप्शन सी। मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है। मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है, तो यह हो जाएगा असम, ऑप्शन बी असम का। निम्न में से कौन ट्विटर के सह संस्थापक है? ट्विटर के कौन सह संस्थापक है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील पूछे तो ध्यान रखिएगा बी सी, ध्यान रखना बी भी होगा, ऑप्शन में सी है तो सी हो जाएगा। वसा में घुलनशील के ई डी और ए और डी, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? चोल साम्राज्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? 6ठी अनुसूची में जो शामिल है वह है मिजोरम, ऑप्शन सी मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 16 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। डैश वो नली है जो मूल को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। डैश वो नली है जो मूल को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है, तो यह हो जाएगा हमारा मूत्रवाहिनी, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। कसाब बाल जैसी संरचना है, निम्नलिखित में से किस जीव में चालन उपांगों के रूप में कार्य करते हैं? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी पैरामीशियम, ऑप्शन डी पैरामीशियम। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा नदी द्वीप तो पढ़े भी होंगे माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? शरावती नदी से तो गरसोप्पा, गरसोप्पा, ध्यान रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी शशि थरूर, ऑप्शन डी शशि थरूर। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा कपूरथला, कपूरथला। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? कपूरथला। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं, तो बहुत बार पूछा गया, सतलज और काली, सतलज और काली। भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है? एमएसपी निर्धारित किया जाता है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन है कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से कब तक थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा हमारा 2012 से 17, 12 बोल रहा है तो 12 से 17 ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया? कर्म योद्धा, तो इसका हो जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध, तो यह है ओडिशा में, ओडिशा में। चलिए कुछ क्लियरिटी इसमें नहीं आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो ये हो जाएगा 2। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो ये होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1870, 1870। कन्नम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था? पद्मश्री कब मिला था? तो यह हो जाएगा 1999, ऑप्शन बी 1999। निम्नलिखित में से जी का मान, जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उत्पन्न त्वरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1929। तांबे का परमाणु क्रमांक है, तांबे का परमाणु क्रमांक यह है 29 है। एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखा? एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए शशि थरूर, शशि थरूर।
भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 12 प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? अजलान शाह, तो यह किया जाता है ऑप्शन डी मलेशिया। मलेशिया। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 4004 कह सकते हैं या 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? किस कंपनी द्वारा? तो यह हुआ था इंटेल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी, प्रिंटिंग से पहले पेज का पुनरावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन 14 का बी, CTRL कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2। 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह हो जाएगा हमारा हैदराबाद। ऑप्शन बी हैदराबाद। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1978। 1978। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है हुबली में। ऑप्शन बी हुबली। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल राजवंश का संस्थापक, तो यह हो जाएगा गोपाल। गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? स्टार मार्क कर लीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना तो यह हुई थी 1906 में। 1906। लिनक्स एक है, लिनक्स है, तो 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर 25 और 26। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक चल रहा है, प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके भी कह सकते हैं, जिसमें आज हमारा 27 और 28वां सेट होगा। 20 दूना 40 प्रश्न होंगे, दोनों सेट मिला करके क्वेश्चन बैंक सेट 27 और 28। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबल के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सबसे पहले किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सबसे पहले किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो यह हो जाएगा हमारा LIGO, लिगो। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो यह हो जाएगा हमारा 953। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई थी? मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए USSR, सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़ेंगे। खसाबा दादा साहब जादव किस खेल से संबंधित है? खसाबा दादा साहब जादव किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कुश्ती से। कुश्ती से। किस भारतीय शहर में 11वां परमाणु ऊर्जा सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया था? तो यह हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो यह हो जाएगा 1517 में। 1517 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने समय का? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा जाए, जो भी पूरा हो जाए पहले। बाद में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1975। किस खेल के प्रत्येक पक्ष में 15 सदस्य होते हैं? तो यह हो जाएगा, आसान सा प्रश्न है, रग्बी फुटबॉल। ऑप्शन डी रग्बी फुटबॉल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल इन 4 सार्क देश के उपसमूह के बीच यात्री, कार्मिक और कार्गो वाहन यातायात के विनिमय के लिए किस वर्ष ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो यह हो जाएगा हमारा 2015 में। 2015 में। भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो 12 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 14,500। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डिजाइन टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट की क्यू का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा अल्ट प्लस जी। अल्ट प्लस जी। पहले राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1930 में। 1930। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना डैश से संबंधित है, तो 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए भूजल। भूजल। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी याक। ऑप्शन बी याक। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निजाम बांध सागर किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा हमारा तेलंगाना। तेलंगाना। धिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? धिमसा।
तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण, संभारिक युग्म का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त संबंधी गतिविधियों के लिए एक नई संस्था की स्थापना की है? तो यह हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे दूसरा सेट देख लीजिए, 28 है रुक्मणी प्रकाशन का। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो आसान सा प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है ऑप्शन डी, डी हो जाएगा हमारा कालाजार, कालाजार। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडरों के अनुसार इसे निम्नलिखित में किस महीने में मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा हमारा कार्तिक महीने में। कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो यह हो जाएगा हमारा 5, ऑप्शन ए। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज के मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो आसान सा प्रश्न है, समझ गए होंगे, 1024 MB। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार, तो यह क्या था? अल्फ्रेड नोबल ने, ऑप्शन डी अल्फ्रेड नोबल। किस रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है? तो 7 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। एक सेकेंड, पीसी कल्चर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लेवल उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ज्वार, ऑप्शन डी ज्वार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिक में अपने कामों के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत विभाग के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण का उदाहरण है? हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी द्वितीयक भंडारण, ऑप्शन डी द्वितीयक भंडारण। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है। सही नहीं है, ये राष्ट्रपति के पास होता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? वित्तीय आपातकाल का, तो आसान सा है, अनुच्छेद 360, 360। निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो यह जनरल बिपिन रावत, 2020 के हिसाब से। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो यह आ गया था ऑप्शन डी 1858, 1858। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तुम्मलपल्ली, तुम्मलपल्ली। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो यह नहीं है आरबीआई, आरबीआई ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम उत्पादक, तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन बी कृष्णा। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? लोकसभा में सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश यूपी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस में शुरू की जा सकती है? तो यह हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में। तो आपको बता दें कि रुक्मणी प्रकाशन का हमारा सीट चल रहा है लगातार, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप लोग सीरीज से देख सकते हैं हर एक वीडियो को। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। का स्टैटिक जीके चल रहा है जिसमें क्वेश्चन बैंक सेट है, हर सेट से चल रहा है हमारा, जिसमें आज हमारा 29 और 21 और 30। तो चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके है जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में हर प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे, देख लीजिए, आप लोग यहाँ देख लीजिए 29 है, ठीक है। तो कौन सी खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कपास, कपास हो जाएगा ऑप्शन डी। किस राज्य में कटोक बोध मठ स्थित है? किस राज्य में कटोक बोध मठ स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा सिक्किम में, ऑप्शन डी
सिक्किम में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है, यानी फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? तो यह हो जाएगा हमारा विषाणु, वायरस है, ऑप्शन ए वायरस। कौन सा इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का प्रयोग करता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लाइट पेन, लाइट पेन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अरावली की पहाड़ियाँ। आप लोग कम से कम शेयर जरूर कर दिया करिए क्लास को, जिससे लाखों बच्चों तक पहुंच सके, बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके जिनको भी जरूरत है ऐसे प्रश्नों की स्टैटिक जीके कंप्लीट करने की। तो चलिए, तेलंगाना किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना? तेलंगाना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2014। 2014 ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट। आगे है जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा प्रश्न है, ये हो जाएगा क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली है। सांबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सांबर झील के बारे में, तो यह भैया भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा हमारा 9 का ऑप्शन सी फॉर्म उपकरण विनिर्माण, फॉर्म उपकरण विनिर्माण। धुमहल लोक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? धुमहल लोक नृत्य, तो यह है हमारा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर से। चलिए 11वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। रुक्मिणी का सेट का यही खासियत होता है, ऐसे ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, अच्छे प्रश्न होते हैं। भूकंप तरंगों को जिस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप तरंगों को, तो आप लोग पकड़ लिए होंगे, ऑप्शन ए भूकंप सूचक यानी सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। और स्केल पूछता तो रिक्टर पैमाना, किस स्केल पर मापा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की गति को डैश में मापा जाता है जो सीपीयू साइकिल को दर्शाता है, तो यह हो जाएगा हर्ट्ज, ऑप्शन सी हर्ट्ज। निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था? 1949 में किया गया था, तो यह हो जाएगा आरबीआई, आरबीआई ऑप्शन डी। स्थापना कब हुई थी? 1935। तो राष्ट्रीयकरण पूछा है तो 1949। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, निम्नलिखित में कौन सा भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली, विंसेंट वांग वांग अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कलाकृति के लिए, ऑप्शन डी। असली त्योहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तरायण, उत्तरायण डी। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन को उचित मिलान वाले विकल्प को पहचान करें, तो यह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। आगे है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गेंडे के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है? एक सींग वाले गेंडे की, भारतीय राइनो। तो आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन सी असम, एक सींग वाला गेंडा। निम्नलिखित में ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो आप लोग पकड़ ले होंगे, ऑप्शन डी केल्विन, तापमान की एसआई इकाई केल्विन। किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अच्छा प्रश्न है, तो ये हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चलिए रुक्मिणी प्रकाशन क्वेश्चन नंबर सेट, क्वेश्चन बैंक सेट 30। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? बंगाल विभाजन का, तो ये हो जाएगा 1905, 1905। एसिड अटैक पीड़िता की कहानी पर आधारित फिल्म छपाक के निर्माता का नाम बताइए। छपाक देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे तो अच्छा मूवी है, देखिएगा। ये हो जाएगा मेघना गुलजार, मेघना गुलजार। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को पता है, एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है?
तो यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो 5 हो जाएगा हमारा राज्यपाल, ऑप्शन ए। भारत का मृदा सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो 6 हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन सी। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछा है। क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट, जो कि पत्तियों में पाया जाता है, पौधे में। भारतीय प्रधानमंत्री ने कब देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया? खुले में शौच से कब घोषित किया गया है? तो यह हो गया महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। कंप्यूटर की किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? तो यह हो जाएगा सीपीयू, ऑप्शन सी सीपीयू। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? तो यह हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता होगा, क्रिकेट देखते होंगे, बिल्कुल क्रिकेट से। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। प्यादे का उपयोग करते हुए एक बेहतरीन चाल के माध्यम से हेमल गुसाई ने ग्रैंड मास्टर एनआर विशाखा को मात दी। हम किस खेल की बात कर रहे हैं? तो सभी समझ ही गए होंगे, शतरंज की। प्यादा उसी में होता है। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो यह है माउंट आबू, ऑप्शन ए। किसी द्रव का पीएच मान 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव है? तो 7 बोला है, 7 ध्यान रखिए, जल। 14 का ए। तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश के सहयोग से स्थापित किया गया। कुंडनकुलम तमिलनाडु का किसके सहयोग से? तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रूस, ऑप्शन डी रूस। आगे है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को डैश जाने की आवश्यकता होती है? तो यह होती है नेपाल, ऑप्शन सी नेपाल। कौन सा विकल्प सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? तो 17 का क्या होगा? यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या स्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन है। 18 देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो इसका हो जाएगा संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप में मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं। बाइलाकुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? बाइलाकुप्पे, तो यह है ऑप्शन बी कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन ए। तो चलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कि 2 अक्टूबर किस डे के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न बन जाता है क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 2 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके रुक्मणी प्रकाशन का हमारा चल रहा है क्वेश्चन बैंक सेट, जिसमें अब हम 3 सेट लेकर के चलेंगे। पहले 2 सेट लेकर के चलते थे, अब 3 सेट होगा हमारा। जैसे कि इसी में देख लीजिए 31, उसके बाद 32 और उसके बाद जो है 33, तीनों सेट कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा जल्दी खत्म होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को सही से देखते हैं। रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके है हमारा ये। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। रुक्मणी प्रकाशन स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट 31, पहले प्रश्न से। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, पूछे हुए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, चेंचूस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? चेंचूस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी तेलंगाना, तेलंगाना से है, ऑप्शन बी। घास के खुले मैदान वेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? वेल्ट्स ध्यान रखिएगा, घास के खुले मैदान वेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हम हो जाएगा हमारा अफ्रीका, अफ्रीका ध्यान रखना है। प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन सी स्वीडन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने एक महिला द्वारा सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष यान में अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया? किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने एक महिला द्वारा सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष यान में अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिस्टीना कोच,
क्रिस्टीना कोच हो जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिकता रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? मतलब कहना है इसका कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है पद के अवधि के दौरान ही, मतलब पद पर बने हुए हैं तब उसकी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो आकस्मिकता फैल जाती है, रिक्त हो जाता है स्थान, वहां पर कौन रहेगा? तो वहां पर रहेगा उपराष्ट्रपति। देखिए कहाँ है हमारा ऑप्शन सी में उपराष्ट्रपति। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया? शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1765। 1765। आगे हमारा कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या होता है? VRML का अर्थ क्या होता है? तो आसान सा है, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पाकिस्तान में। किसमें? पाकिस्तान में। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो यह है 1.74 गुना 10⁻6 मीटर। 1.74 गुना 10⁻6 मीटर। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? तो यह होता है हमारा 1013.25 मिलीबार। 10 से 13.25 मिलीबार। भारत ने प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेल कब भाग लिया? भारत ने? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1934। 1934। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्यूटेन, आसान सा प्रश्न है। यह हो जाएगा C4H10। C4H10। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? स्टार मार्क कीजिए, 1000 बार पूछा गया है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा? 4। 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए में 4 है। कौन सा क्षेत्र भूपर पट्टी और आच्छादन मेंटल को पृथक करता है? क्रस्ट को मेंटल से पृथक करता है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मोहो। मोहो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए। किस देश ने गांधी शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की? किस देश ने गांधी शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की? तो 17 का हो जाएगा पुर्तगाल। ऑप्शन ए पुर्तगाल। ध्यान रखना है। किस संघ में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं? किस संघ में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी? तो यह हो जाएगा हमारा 1956 से 61। 51 से 56 पहला हो जाएगा, दूसरा 56 से 61। व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? स्टार मार्क कीजिए, व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? तो आप लोग को भी जानकारी हो जाए, 2009 से। 2009 से। आगे बढ़ेंगे। चलिए रुक्मणी प्रकाशन का नेक्स्ट सेट क्या है हमारा? 32। जीएसटी संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। तो यह हो जाएगा हमारा 101। 101 ऑप्शन बी। विल्हम कॉनरेड रॉडजन ने किसकी खोज की थी? विल्हम कॉनरेड रॉडजन ने किसकी खोज की थी? तो 32 का 2 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एक्सरे। ऑप्शन बी हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। मालिनी उत्तर, ये देखिए एक ट्रिक वाला बताया था आप लोगों को, दर्रा वाला वीडियो होगा अवेलेबल, आपको चैनल पर देख लीजिएगा, दर्रा वाला ट्रिक वाला। तो मालिनी करके बताए थे, मालिनी लो आया था इसमें हमारा ली, उत्तर उत्तर मालिनी उत्तर उत्तराखंड। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? कौन सी बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो ये हो जाएगा हमारा त्रिपिटक। त्रिपिटक ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 5 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में। लिथियम का परमाणु भार क्या है? लिथियम का परमाणु भार क्या है? तो यह है 6.941 AMU ग्राम पर मोल। आगे हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? फंक्शन की का हेल्प खोलने के लिए। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी F1। F1। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 8 का हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। ऑप्शन बी तमिलनाडु। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा यरलुंग तंग्सपो। यरलुंग तंग्सपो
सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सौर मंदिर। तो 10 का क्या हो जाएगा? बी, तमिलनाडु। 10 का क्या हो जाएगा? बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में किस प्राणी जगत में पाई जाती है? प्रोक्रियोटिक कोशिका किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मोनेरा। मोनेरा, ऑप्शन डी, मोनेरा। जीतू रॉय किस खेल से संबंधित है? जीतू रॉय, तो यह हो जाएगा निशानेबाजी, शूटिंग से। शूटिंग से। राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो 13 का हमारा हो जाएगा 25, ऑप्शन बी 25। रोवर्स कब प्रारंभ हुआ? रोवर्स कब प्रारंभ हुआ? तो 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1891। 1891। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? दूध सागर झरना कहाँ है? तो 15 का हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। गोवा हो जाएगा। लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? लावनी, तो यह है महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का, लावनी। महाराष्ट्र लाव, इस तरह से याद रख लीजिए। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे या थी? तो 17 का हो जाएगा हमारा प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी जी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो यह हो जाएगा हमारा 18 का 1982। 82 देखिए सी में है, 1982, 1982। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? मैग्नस कार्लसन बहुत चर्चित है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शतरंज। शतरंज से। सागा दावा किस राज्य का त्योहार है? सागा दावा किस राज्य का त्योहार है? तो 20 का हो जाएगा हमारा सिक्किम, ऑप्शन ए, सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, चलिए क्वेश्चन सेट देखेंगे रुक्मणी का 33, प्रीवियस ईयर बेस्ड है। चलिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, ऑप्शन बी। किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में? प्रच्छन्न बेरोजगारी। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है? तो यह हो जाएगा हमारा सी 4, ऑप्शन सी 4। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में वीजीए का क्या अर्थ है? वीजीए का अर्थ है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? 44वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो यह हो जाएगा 1978, ऑप्शन डी 1978। चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8, ऑप्शन ए 10.8। 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मोलस्का। ऑप्शन सी, मोलस्का। उस्ताद अलाउद्दीन खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है? उस्ताद अलाउद्दीन खान, तो यह हो जाएगा हमारा जयपुर घराना, ऑप्शन डी, जयपुर घराना। प्रोटीन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं? प्रोटीन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं? तो 9 का क्या होगा? सी, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन सी 20। सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था? सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था? तो 10 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1987। कितना? 1987। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अभी आपको बता दें कि रुक्मणी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक सेट चल रहा है 33। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत पूछता है, तो यह हो जाएगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यह हो जाएगा हमारा 1084। 1084 हो जाएगा, ऑप्शन ए। और शिक्षा में सबसे अधिक शिक्षित है केरल, सबसे कम शिक्षित आपको बिहार। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? टिहरी बांध किस मतलब कितनी ऊंचाई है? तो 13 का हो जाएगा 260.5 मीटर, 260.5 मीटर। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? स्टार मार्क कीजिए। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो यह किया गया था 1809 में। कितना में? 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1809। एप्पल द्वारा सफारी पहली बार कब जारी किया गया था? एप्पल द्वारा सफारी पहली बार कब जारी किया गया था? तो 15 का हो जाएगा हमारा 2003, ऑप्शन सी 2003 हो जाएगा राइट। रेलवे आयोग बहुत इंपॉर्टेंट, जो 1902 में हुआ था, को डैश में सुधारों की संस्तुति करने के लिए नियुक्त किया गया था। रेलवे आयोग 1902 को डैश में सुधारों की संस्तुति करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो क्या हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंट? डी
शिक्षा व्यवस्था, ऑप्शन डी शिक्षा व्यवस्था, रेलवे आयोग। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, इसको बड़ा भी करते हैं थोड़ा, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? पहले जान लीजिए ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में। कब हुई थी? 1864, ऑप्शन सी। प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाला प्रसिद्ध गोरा गोरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे? प्रत्येक वर्ष मनाने जाने वाला प्रसिद्ध गोरा गोरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे? तो ये आप लोग को जाना होगा छत्तीसगढ़। कहाँ जाना होगा? छत्तीसगढ़ जाना होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? और ये किस युग की सभ्यता थी? कांस्य सभ्यता और नगरीय सभ्यता। नगरीय, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है, लोग ग्रामीण समझ जाते हैं। नगरीय सभ्यता थी, शहरी जिसे कहते हैं। तो इसका क्या कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले कब हुई थी? तो 20 का हो जाएगा 1921, 1921 में, ऑप्शन सी 1921 में। चलिए, हमारा 31, 32 और 33 तीनों कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही पहुंच जाएगा हर वीडियो का। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो नमस्कार, तमाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके लगातार चल रहा है हमारा क्वेश्चन बैंक सेट। ये 34, 35, 36 तीन सेट लेकर के अब हम लोग चल रहे हैं। इसमें 34, 35, 36 होगा। तो रुक्मणी का स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट। अब पहला प्रश्न है 24 नंबर सेट का। पहला प्रश्न है हमारा, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो आसान सा प्रश्न है, कंट्रोल+E, कंट्रोल+E। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अंगीकार और ई कोर्स नाम के 2 अभियान शुरू किए गए हैं? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अंगीकार और ई कोर्स नाम के 2 अभियान शुरू किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आवास और शहरी कार्य, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यह नहीं है SQL, ऑप्शन सी। भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है? बोमडिला दर्रा बहुत पूछता है, स्टार मार्क कीजिए कि भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय खिसकाव से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाला विशाल महासागर का क्या नाम था? करा अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय खिसकाव से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाला विशाल महासागर का क्या नाम था? तो यह था पैंथालासा, पैंथालासा, ऑप्शन डी। सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? नृत्य फसल कटाई की ऋतु के बाद लड़कों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? नृत्य फसल कटाई की ऋतु के बाद लड़कों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान सुनिश्चित करता है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 का ए, 21 का ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। वेलांगचिली या लिटोरल वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? लिटोरल वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सुंदरी, सुंदरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत के ऊपर वायुमंडल है? वायुमंडल की किस परत के ऊपर वायुमंडल है, मतलब उससे नीचे सब कौन सा है वायुमंडल से नीचे? तो आप लोग समझ गए होंगे क्या हो जाएगा हमारा, सी, तापमंडल, थर्मोस्फीयर। आगे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरण परिघटना से संबंधित किया गया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरण परिघटना से संबंधित किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा ओजोन के क्रमिक ह्रास से, ओजोन के क्रमिक ह्रास से। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादपों को विभाजित किया गया है? वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादपों को विभाजित किया गया है? तो 11 का हो जाएगा हमारा थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था?
तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1780 से 84। 1780 से 84। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? स्टार मार्क कीजिए। पहले जान लीजिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया किनको जाता है? प्रशिक्षक को। जो शिक्षक होते हैं, अच्छे शिक्षक के लिए, मतलब शिक्षित कीजिए विद्यार्थियों को करते हैं किसी भी क्षेत्र में, स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, तो उसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है। किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था हमारा ऑप्शन डी 1985 में। 1985। इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? उत्सर्जक अंग है, उत्सर्जक अंग। तो 14 का क्या हो जाएगा हमारा? ए त्वचा। त्वचा है ऑप्शन ए। विश्व के प्रथम कानून के संग्रहकर्ता हम्मुराबी कहाँ के शासक थे? विश्व के प्रथम कानून के संग्रहकर्ता हम्मुराबी कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए बेबीलोन। ऑप्शन ए बेबीलोन हो जाएगा। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी 1790 से 92। 1790 से 92। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार, एक सेकंड, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 बार हो गया क्या? हाँ 2 बार हो गया, चलिए इसको आप स्किप करेंगे। वायुमंडल के किस परत के ऊपर बाह्यमंडल है? सेम क्वेश्चन, जो हमारा तापमंडल हो जाएगा थर्मोस्फीयर। वेलांचली वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो 19 क्या हो जाएगा? सुंदरी। सुंदरी हो जाएगा। भारत के किन देशों के साथ क्रमशः एलओसी एवं एलएसी लगता है? एलओसी एवं एलएसी लगता है। तो पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन बैंक से 35। पहले प्रश्न को देखेंगे, रुक्मणी प्रकाशन। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? पहले की किसने थी? तो दयाराम साहनी ने। ध्यान रखिएगा, तो उनका ही नाम आता है स्पष्ट रूप से। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी। हिंदू कानून की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? हिंदू कानून की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति। एलओसी का निर्धारण कब किया गया? एलओसी का निर्धारण कब किया गया? तो 3 का हो जाएगा हमारा 1972। 1972 हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी प्रथम बार कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका गांधी जी प्रथम बार कब गए थे? तो ये हो जाएगा 1893 में। 1893 में। मानव के प्रथम वंशज का नाम क्या है? मानव के प्रथम वंशज, तो 5 का हो जाएगा रामापिथेकस। रामापिथेकस। भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ? प्रथम युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच, तो यह हो जाएगा हमारा 1947-48। 1947-48। अर्थशास्त्र की किस शाखा के तहत मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है? तो यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा। किन वैज्ञानिकों ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? किन वैज्ञानिकों ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर आ जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पोर्ट्स और गेम्स में सबसे सर्वश्रेष्ठ कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? स्पोर्ट्स और गेम्स में सर्वश्रेष्ठ कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे, क्या बताया था आप लोगों को, याद कीजिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को ही दिया जाता है, कोच को। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो यह थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम देख लीजिए बढ़िया से, श्रीरंगपट्टनम। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो इसमें तो हमारा नहीं होगा ये, तो गगन नारंग, जो कि निशानेबाजी में मिला। अंटार्कटिका के उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए जो भारत सरकार द्वारा निर्मित है। अंटार्कटिका के उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए जो भारत सरकार द्वारा निर्मित है। तो यह हो जाएगा हमारा दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन डी। 4 धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन 4 पवित्र स्थलों को जोड़ेगी। ये सभी धर्म स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? 4 धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन 4 पवित्र स्थलों को जोड़ेगी। ये सभी धर्म स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। ऑप्शन ए उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय पर्यटन स्थल पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा मनाली। ऑप्शन डी मनाली। उस विकल्प का चयन करें जिसमें कंपनी और उसके संस्थापक का सही मिलान किया गया हो। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी विप्रो मोहम्मद अजीम हाशिम प्रेमजी। विप्रो मोहम्मद अजीम हाशिम प्रेमजी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति
सभी को पता होना चाहिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। भारत और चीन और प्रथम प्रधानमंत्री आप लोग कमेंट में बताइएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, इतना तो कम से कम कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो 17 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया। ऑप्शन डी एशिया। कार्बनिक यौगिक डैश तत्व के यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो है डैश तत्व के यौगिक होते हैं। तो 18 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कार्बन। कार्बन के होते हैं ऑप्शन बी। नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हराकर अपने देश को एटीपी कप जिताया? इन दोनों खिलाड़ी किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं? तो लॉन टेनिस। लॉन टेनिस ध्यान रखिएगा। किस देश को विश्व का कॉफी बॉल कहा जाता है? कॉफी का बॉल कहा जाता है, विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजील को। ब्राजील को ऑप्शन डी ब्राजील। चलिए अब रुक्मणी प्रकाशन का हमारा नेक्स्ट सेट क्या है? 36 स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट। किसी न किसी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, खास करके एसएससी टीसीएस द्वारा ज़्यादा पूछा गया है जो, और हर एग्जाम में एक ना दो बार रिपीट हुआ है। आप लोग जाकर के देखिएगा, सेट्स बनाइएगा। चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं 36 का। किस भारतीय शास्त्रीय नर्तकी का उसकी नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तकी का उसकी नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा शाश्वती सेन भरतनाट्यम से नहीं किया गया, यही हमारा राइट भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संक्षिप्त भारतीय सिविल सेवा की श्रेणियों के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी संक्षिप्त भारतीय सिविल सेवा की श्रेणियों के संबंध में सही नहीं है? तो यह हो जाएगा आईसीएस, आईसीएस सी। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो यह हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर। ऑप्शन डी डेस्कटॉप कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग बाहर नली का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है? तो यह हो जाएगा यकृत और अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय। विनेश फोगाट एक श्रेष्ठ भारतीय डैश है? तो यह हो जाएगा हमारा पहलवान। ऑप्शन सी पहलवान। लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो यह आता है ऑप्शन ए जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो इसको समझाते हैं आप लोगों को। तो यह जो हो जाएगा हमारा मॉनिटर आउटपुट हो जाएगा, स्पीकर भी आउटपुट हो जाएगा, प्रिंटर भी आउटपुट हो जाएगा। स्कैनर जो है आपको हो जाएगा हमारा इनपुट। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे? मतलब कौन सी जगह पर मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय है, ऐसा कह रहा है? तो यह हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है तो मानव आंतों में पाया जाता है जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? किसने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा गोपाला स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली आईपीएस अधिकारी कौन है? तो राइट आंसर आ जाएगा अपर्णा कुमार। अपर्णा कुमार। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 30 का क्या हो जाएगा? 1990 1990। भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए जो है मिड डे मील योजना जो मध्याह्न भोजन योजना हिंदी में होता है, आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बताइए आप लोग। तो यह था तमिलनाडु। ऑप्शन सी तमिलनाडु। 14 का सी। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया? निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया था? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी पियरे डे कोबेर्टिन। पियरे डे कोबेर्टिन। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है?
निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो 16 का हमारा राइट हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 ध्यान रखिएगा बी। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के किसी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बॉबी जिंदल। बॉबी जिंदल। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? खुआंग जो है किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? बताइए। ये हो जाएगा हमारा मिजोरम। ऑप्शन डी, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर। प्लॉटर नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 36 सेट का लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, का कौन सा स्थल जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? अब कौन कौन है पहले वो जान लीजिए। तो वो है कोटदीजी है, मोहनजोदड़ो है और चनहुद्रो है। तो बच क्या क्या गया हमारा? रोपर बच गया। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, रोपर। तो चलिए, आप लोग से गुजारिश है कि आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, स्टैटिक जीके, रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके, जिसमें मैं आज एक ही सेट लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन सेट हो जाएगा हमारा 37। तो चलिए इसी को अच्छे से देखेंगे। रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके सेट नंबर 37 है, एक सेट है, तो अच्छे से करेंगे इसको ध्यान से। पहला है हमारा, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 37 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी, 2 प्रकार के होते हैं। बेन हर ए टेल ऑफ द क्राइस्ट के लेखक कौन है? बेन हर ए टेल ऑफ द क्राइस्ट के लेखक कौन है? तो हमारा हो जाएगा ल्यू वॉलेस। ल्यू वॉलेस हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। तो हमारा हो जाएगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाबलेश्वर। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है? तो यह नहीं लगती है सिक्किम से सिर्फ, बाकी मिजोरम से लगती है, मणिपुर से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, 22 मई को। कहाँ है हमारा? ऑप्शन सी, 22 मई, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? तो हमारा राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो हमारा हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी, दूसरी पीढ़ी से। किससे? दूसरी पीढ़ी से। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत व्यक्त करता है? कह भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। तो 9 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, मछली। ऑप्शन डी, मछली। पासी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? पासी कोंकी। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो यह नहीं करता है कौन? ऊंचाई में परिवर्तन। ऑप्शन डी, ऊंचाई में परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? लद्दाख के शाही नृत्य। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, सोंडोल नृत्य। सोंडोल नृत्य, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? तो 13 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन डी। अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा
युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? रजमनामा यानी युद्ध की पुस्तक, तो यह महाभारत। ऑप्शन ए हो जाएगा महाभारत। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? K12 पर्वत। ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में वर्म किसका संक्षिप्त रूप है? वर्म, WORM, वर्म। तो यह हो जाएगा हमारा राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? कौन सा दर्रा जो उत्तर में नीलगिरी, दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। ऑप्शन सी, पालघाट दर्रा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी? किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी? तो 18 का क्या हो जाएगा हमारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? मनी बिल, ध्यान दीजिए कि परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 19 का हमारा क्या है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 ध्यान रखिएगा। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110। विद्रोही कवि के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्रोही कवि के रूप में किसे जाना जाता है? स्टार मार्क कर लीजिए इसको। विद्रोही कवि किस के रूप में किसे जाना जाता है? तो 20 का हमारा हो जाएगा काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है, काजी नजरुल इस्लाम। तो चलिए, हमारा आज एक ही सेट था, किसी कारणवश एक ही सेट पर आ पाया है। 2 सेट कम से कम लेकर के जरूर आते हैं। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि कम से कम लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक सेट चल रहा है हमारा। आज हमारा 38 होगा, कल हमारा 37 कंप्लीट हुआ था। तो रुक्मणी प्रकाशन का ये स्टैटिक जी के है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो बिहार SSC, बिहार पुलिस, BPSC, दरोगा, रेलवे, SSC, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जी के चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 38 का है, सोडा यानी सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सोडा सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा हो जाएगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। आगे है, इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव यानी रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है? रानी की वाव। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? इनमें से कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन सी, नर्मदा नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कह रहा है, वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यह हो जाएगा क्वांटम यांत्रिकी, गैलीलियो गैलीली, क्वांटम यांत्रिकी, गैलीलियो गैलीली। आगे है, उत्तर भारत में वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल, रेड काउंड रूप्ड टर्टल और विलुप्तप्राय गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है? करा, उत्तर भारत में वो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल, रेड काउंट रूप्ड टर्टल और विलुप्तप्राय गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है? तो राइट हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ऑप्शन ए। डैश पर्व असम के अहोम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है? करा, कौन सा पर्व असम के अहोम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? मे डाम मेफी, मे डाम मेफी। ऑप्शन डी हो जाएगा। यादगीर, बीदर और गदग जिले डैश राज्य में स्थित है? यादगीर, बीदर और गदग जिले डैश राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। किसमें? ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलेटिक विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक गतिविधियां करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्राएं दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, मलखम्ब, मलखम्ब। आगे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि सीनो ऑटियोनलोंड डैश में स्थित है। सीओ ऑटियोनलोंड ऑट्रियल नोड। तो ये हो जाएगा हमारा 9 का ऑप्शन डी, हृदय। हृदय हो जाएगा डी। अवसाद एक विकार है। अवसाद कौन सा विकार है, किससे जुड़ा हुआ, ऐसा पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा मनोदशा यानी मूड संबंधी, माइंड संबंधी है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है, बहुत पूछा जाता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। तो 11 का क्या होगा, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ऑप्शन सी। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोडनेम के तहत डैश को अपने अधिकार में लिया था। कहा भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोडनेम के तहत डैश को अपने अधिकार में लिया था। तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, हैदराबाद। ऑप्शन बी, हैदराबाद। डैश में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है। कह रहा डैश में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है। तो इसका क्या हो जाएगा 13 का हमारा सी, घोंगे। ऑप्शन सी, घोंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे अधिक समृद्ध मोनाजाइट भंडारों में से एक मौजूद है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनाजाइट भंडारों में से एक मौजूद है। तो 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केरल। केरल हो जाएगा बी। फील्ड मार्शल भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक है इन्हें कितना स्टार प्रदान किया जाता है। फील्ड मार्शल भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक है, इन्हें कितना स्टार प्रदान किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 स्टार। ऑप्शन बी, 5 स्टार। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल का विकास किसने किया, एपीटी का। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डगलस टी रॉस। डगलस टी रॉस ने किया, ऑप्शन डी। 1 पेटाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1024 कितने बाइट, टेराबाइट। 1024 टेराबाइट के बराबर होता है 1 पेटाबाइट। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, भूस्खलन। भूस्खलन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को डैश के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेख को डैश रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है प्रशस्तियों। ऑप्शन डी, प्रशस्तियों के रूप में। डैश महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। डैश महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के दोनों के गुरु थे। तो क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट हमारा। चलिए यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। 20 प्रश्न इसमें थे 38 सेट में। बाकी ऐसी वीडियो मैं लगातार लेकर के आता रहूँगा। आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों स्टैटिक जीके रुक्मणी प्रकाशन का हम लोग क्वेश्चन बैंक सेट लेकर के चल रहे हैं। आज जो है इसमें 2 सेट होंगे, 39 और 40। 40 तक कंप्लीट कर देंगे इसको। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं समय गवाए बिना। पहला प्रश्न होगा हमारा, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व डैश ने किया था। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था। तो यह किया था काका कालेलकर ने। कालेलकर ने, काका कालेलकर। डैश के महाराजा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। तो यह हो जाएगा हमारा विजयनगरम। विजयनगरम। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग के पहले मुख्य वैज्ञानिक का नाम बताएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग के पहले वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो यह हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन सी। आगे है पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। स्टार मार्क कीजिए इसको कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। तो 5 का क्या होगा हमारा, स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। कौन सी एक अदिश राशि नहीं है इनमें से। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बल आघूर्णन। बल आघूर्णन। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से फिनिक्स मेडिकल सिस्टम के सहयोग से देश की पहली स्वदेशी तौर पर अभिकल्पित व्हील चेयर लॉन्च की थी। तो ये हो जाएगा हमारा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एचएलएल के क्या अर्थ होता है। तो यह अर्थ होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 9 का है हमारा बिहार। ऑप्शन ए, बिहार।
निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? तो यह हो जाएगा हमारा रोमन गृह देवी, रोमन गृह देवी। आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा लूर नृत्य। एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे डैश राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे डैश राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यह है हमारा हरियाणा, ऑप्शन ए बी हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? तो 12 का हो जाएगा स्पाइरोगोरा, स्पाइरोगाइरा। बाबर ने 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? बाबर ने 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो 13 का हो जाएगा मेदिनी राय, मेदिनी राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? तो 14 का क्या होगा? राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन ए। एक उभयनिष्ठ केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? एक उभयनिष्ठ केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो 15 का है हमारा समकालिक रेखा, समकालिक रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? तो यह है हमारा ऑप्शन ए मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेटर में अर्धशतक बनाने वाला या बनाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बन गई है या फिर बन गया है? तो बन गई है शेफाली वर्मा, ऑप्शन ए शेफाली वर्मा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? आसान सा प्रश्न है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 से 22। हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? हर्ट्ज में तो ये हो जाएगा हमारा ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति हो जाएगा। किसे बाल्टीमोर बुलेट का उपनाम दिया गया है? किसे बाल्टीमोर बुलेट का उपनाम दिया गया है? स्टार मार्क कीजिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। यह हो जाएगा माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन बैंक सेट 40। पहले प्रश्न से निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के एक नेता थे? इलाहाबाद के एक नेता थे 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। पहली बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? कोड प्रणाली, बार कोड सिस्टम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? अच्छा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? ट्रैक बॉल तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यह हो जाएगा इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव तो नागालैंड में, नागालैंड में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? अच्छा प्रश्न है। योजना आयोग के स्थान पर आया है 2015 में, 2015 में। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? खास करके प्रश्न में दे देगा आपको बिहार, बिहार ही टिक कीजिएगा। इसमें तो हमारा दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। गुमराह के लिए ज़्यादातर बिहार दिया जाता है। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए तो 7 का क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। कुल कितने वेदांग है? कुल कितने वेदांग है? वेदांग कितने हैं? तो हमारा राइट हो जाएगा वहीं पर 6, 6 है वेदांग, ऑप्शन बी। कौन सी झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? कौन सी झील जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो 9 का क्या होगा हमारा? राजस्थान में ढेबर झील, राजस्थान में ढेबर झील। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे कि पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन है? द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। अच्छा है, ऑप्शन डी हो जाएगा कुलदीप नैयर, कुलदीप नैयर लेखक है इसके। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1952, 1952 हो जाएगा। मानसून शब्द डैश से लिया गया? मानसून शब्द किससे लिया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अरबी शब्द से, अरबी शब्द से। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से मार्शल आर्ट की कौन सी शैली केरल से संबंधित है? मार्शल आर्ट की कौन सी शैली केरल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा कलारीपयट्टू, कलारीपयट्टू। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? तो 14 का हो जाएगा हमारा 2014 में, 2014 में, ध्यान रखना है।
वाल्टर हंट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? वाल्टर हंट ने। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी सेफ्टी पिन। मानादरा नीतिदरा किस राज्य में अवस्थित है? मानादरा नीतिदरा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड ऑप्शन ए उत्तराखंड। किस वर्ष भाखड़ा नांगल बांध की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति दी गई? तो यह हो जाएगा 2013 में। 2013। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का ऑप्शन बी हो जाएगा। किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो यह प्रथम युद्ध के बारे में बात कर रहा है। तो कब हुआ था? किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 होना चाहिए था, यहाँ पर 30 बता रहा है, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और दूसरा 56 में और तीसरा 1761। 26 होना चाहिए, क्योंकि बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में ही। तो इसका देख लीजिएगा कन्फ्यूजन हो तो 30 और 36 में दिया हुआ है, आंसर 30 किया हुआ है लेकिन 26 लग रहा है। चलिए, हाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा CCl2F2। CCl2F2 हो जाएगा हमारा CCl2F2। ये इसका राइट आंसर अब जो है 1526 ही रखिएगा, क्योंकि प्रथम ही था। तो चलिए, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट चल रहा है हमारा, जिसमें आज हमारा 41 होगा। 20 प्रश्न होंगे, कम ही प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हर प्रश्न को देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए। इसमें पहला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य के समावेश की संस्तुति की है? मौलिक कर्तव्यों के समावेश की, तो यह हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। अलीवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना है? तो यह है सिराजुद्दौला। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में तूती-ए हिंद के रूप में जाना जाता है? तूती-ए हिंद, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे डैश में लागू किया गया था। यह कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी 1986 में। फिर से देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे डैश में लागू किया गया था, तो 1986 में लागू किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो यह हो जाएगा कॉपर, टीन और जिंक। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? कॉपर, टीन और जिंक। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR से लिया गया था? फिर से देखेंगे कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा ऑप्शन बी। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो सातवां प्रश्न है हमारा कि डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी नोबल गैस जो है अचेतन शून्य करने के लिए की जाती है, यानी बेहोश के लगभग? तो यह हो जाएगा हमारा जेनॉन। ऑप्शन ए जेनॉन राइट हो जाएगा। गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो यह हमारा हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन ए हॉकी से संबंधित है। कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार जो है उड़ीसा में मनाया जाता है? तो बाली तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, बाली तृतीय। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो यह हो जाएगा हमारा विटामिन बी3 याद रख लीजिएगा। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो यह हो जाएगा हमारा अबुल फजल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा अबुल फजल। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज यह भारत के कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का है मांझ है। ऑप्शन डी मांझ।
निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड। मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? सुसाइड बैग। तो यह कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो हमारा हो जाएगा लैनकाय भी बोलते हैं इसे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊर्जागृह पूछे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सूरज कुंड झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह है हमारा ऑप्शन ए हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में है सूरज कुंड झील। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। अमुक्त माल्यात का लेखक किसने किया था? अमुक्त माल्यात का लेखक किसने किया था? तो ये हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, ऑप्शन ए। लास्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखक किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए सुशील कुमार। फिर से देखेंगे, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखक किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया? तो यह हो जाएगा हमारा सुशील कुमार। ऑप्शन ए सुशील कुमार राइट हो जाएगा हमारा। तो चलिए, इसमें 20 ही प्रश्न थे, सारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके रुक्मणी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक सेट चल रहा है, जिसमें आज हमारा 42वां सेट होगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके से यहाँ से कंप्लीट कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। अच्छा प्रश्न है। तराइन की लड़ाई हुई थी। तराइन की लड़ाई 1191 एक हुई थी, ठीक है, एक हुआ था 1192, ध्यान रखना है। आगे है, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सी सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? राइजोबियम। राइजोबियम हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये ध्यान रख लीजिए, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी का मतलब। परिषद में कितने सदस्य हैं? तो यह है 33 है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना है। योजना आयोग के, माफ़ कीजिएगा, ये तो योजना आयोग नीति आयोग बताने लगा आपको। जीएसटी जो है परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 होते हैं। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा हमारा 1925। 1925 ऑप्शन ए। द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? लेखक या लेखिका जो है द साइलेंट क्राई, तो ये हो जाएगा केंजाबुरो ओए। केंजाबुरो ओए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है हमारा लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष, ऑप्शन सी हो जाएगा। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ, तो यह हो जाएगा सरकार के कुल आय और व्यय के बीच अंतर। सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए ब्रीफ ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अच्छा प्रश्न है। स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित है इनमें से? तो तवा गुजराती ये सुमेलित है, बाकी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश ये नहीं है। कोरबा छत्तीसगढ़, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यही तो बोल रहे हैं, इसका तो कोरबा छत्तीसगढ़ सही होगा, तो ये सही होगा, ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़। और फरक्का ये भी पश्चिम बंगाल, तो ये भी सही होगा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हाँ, तवा गुजरात यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत सुमेलित है। कौन सा रीट और गैर कानूनी रूप से कारागार में रखे गए व्यक्ति का उपचार करता? देखिए आंसर में आपको जो है ये कोरबा छत्तीसगढ़ दे दिया था, जबकि ये तो सही होगा, हमारा तवा गुजरात ही गलत होगा। कौन सा रीट गैर कानूनी रूप से कारागार में रखे गए व्यक्ति का उपचार करता है? तो यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है?
ये हो जाएगा चिकेन इज्जा ब्राज़ील, ये गलत सुमेलित है, बाकी सही है। देखिए कोलोसियम इटली, पेत्रा जॉर्डन, माचू पिच्चू जो है पेरू, सही है हमारा। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरगाह कहाँ स्थित है? शेख ख्वाजा मुइनुद्दीन बख्तियार काकी के दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दो बार देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने? निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने? तो यह हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आसान सा है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। वार से याद रख लीजिए, वार ज़्यादा होता है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस के आयोजित 1924 ईस्वी के बेलगांव सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के आयोजित 1924 ईस्वी के बेलगांव सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी एम के गांधी, एम के गांधी, ऑप्शन डी। भारत के इस्पात संयंत्रों से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भारत के इस्पात संयंत्रों से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से है सलेम तमिलनाडु, ऑप्शन बी राइट है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन गर्ल कहा जाता है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन गर्ल कहा जाता है पीटी उषा, कहाँ है? ऑप्शन डी में, ये रहा ऑप्शन डी, पीटी उषा हमारा राइट हो जाएगा। कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसे अब निकाल दिया गया है संपत्ति का अधिकार। 301 के तहत जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 301 के तहत ध्यान रखिएगा, 301 के तहत जो है आपको इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गिर, गौ से गिर, गीस और गौ से गुजरात, इस तरह से याद रख लीजिएगा, तो कभी नहीं भूलिएगा। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गिर गुजरात, गिर गुजरात। भारत में वित्तीय नीति के द्वारा डैश के द्वारा तैयार किया जाता है? भारत में वित्तीय नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। चलिए 20 प्रश्न थे, कंप्लीट हो गए। ऐसे ही मैं 1 से 2 से 3 से ऐसे करके मैं कराता चलूँगा, आप लोग का बस साथ चाहिए, बाकी थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक सेट चल रहा है, जिसमें आज हमारा क्वेश्चन बैंक सेट 43 है। तो रुक्मणी प्रकाशन का है स्टैटिक जी के, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज सभी एग्ज़ाम के लिए अच्छा है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगे, जैसा भी लगे आप उस हिसाब से कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो अच्छा खासा कमेंट एक कर दीजिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन मुगल से संबंधित नहीं है? मुगल से संबंधित नहीं है, पहले ये देख लीजिए सेट नंबर कितना है? 43। तो कौन मुगल से संबंधित नहीं है बताइए आप लोग। तो यह हो जाएगा शेरशाह सूरी मुगल से संबंधित नहीं है। कामरान मिर्जा है, शाह आलम द्वितीय है, दारा शिकोह है, तो शेरशाह सूरी नहीं है। मूंगा रेशम सिल्क का संबंध भारत की किस राज्य से? सिल्क का संबंध भारत की किस राज्य से है? तो यह हो जाएगा असम से। किससे है? असम से, ऑप्शन ए। आइंस्टीन के किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? आइंस्टीन के किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आगे हमारा ग्रेफिन है। ग्रेफिन क्या है? तो ग्रेफिन जो है आपको कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफिन। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुओं द्वारा होती है, वायरस द्वारा होती है? कौन सी बीमारी जो है आपको वायरस द्वारा होती है वो पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी रूबेला। रूबेला होती है वायरस से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कहाँ कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? कुंभ मेला आयोजित नहीं होता, अभी कुंभ मेला लगा हुआ अभी है, तो कहाँ आयोजित नहीं होता इनमें से? तो आसान सा प्रश्न है, पुरी। पुरी से नहीं होता, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज ही है, उज्जैन, हरिद्वार में आयोजित होता है। कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी स्कर्वी, इसके लिए विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। और यह किसका अच्छा स्रोत है? तो यह है आंवला का, आंवला का है, ऑप्शन सी। खट्टे फल जो हो गए आंवला जैसे। निम्नलिखित में किससे भारतीय नृत्य रूपों का वर्णन है? भारतीय नृत्य रूपों का वर्णन है, तो ये हो जाएगा हमारा नाट्य शास्त्र, ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राइट 9 का राइट क्या हो जाएगा हमारा? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947।
कौन नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो सिंध हो जाएगा, सिंध हो जाएगा, अरब सागर में गिरती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में से कौन ओडिशा की पौराणिक चित्रकला है? कौन जो है ओडिशा की पौराणिक चित्रकला है? तो 11 का क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, पटचित्र। पटचित्र ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। कौन रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है? इनमें से आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है, अच्छा प्रश्न है। 12 का हो जाएगा सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। कौन बाण भट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? बाण भट्ट द्वारा लिखित जो है प्राचीन पुस्तक है। तो 13 का क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, कादम्बरी। बाण भट्ट के द्वारा लिखा है क्या गया है? कादम्बरी। मेघदूतम जो पूछे कालिदास का है, ठीक है। गीत गोविंद जयदेव का। अमृतकटिकम शूद्रक का है, ध्यान रखिएगा। पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 14 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नवरोज। नवरोज पारसी का नववर्ष जो है नवरोज कहा जाता है उसे। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? स्टार मार्क कीजिए कि वार एंड पीस की पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। तो 15 का क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित वार एंड पीस है, ऑप्शन ए। 15 का क्या हुआ? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? सभी को पता होगा, डेबिट कार्ड यूज करते होंगे तो क्या हो जाएगा? 16 अंक होते हैं, ऑप्शन बी 16 अंक होते हैं। लॉर्ड कर्जन का संबंध इनमें से किस घटना से है? लॉर्ड कर्जन सभी को पता होगा, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बंगाल विभाजन। टाइम ट्रायल का संबंध किस खेल से? टाइम ट्रायल का संबंध किस खेल से है? साइकिलिंग से, ऑप्शन ए, साइकिलिंग से है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सभी को पता है, स्टार मार्क कीजिए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हो जाएगा 12। 12 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनगणना अनुसार 2011 के जनगणना अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह हो जाएगा हमारा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे पहले किस वायसराय के काल में जो है भारतीय जनगणना स्टार्ट हुई थी? तो लॉर्ड मेयो, ध्यान रखिएगा। और नियमित जनगणना पूछे तो लॉर्ड रिपन के काल में। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक चल रहा है, जिसमें आज हमारा सेट नंबर होगा 44। तो जिस हिसाब से सहूलियत होती है उस हिसाब से हम लोग 2 सेट, कभी कभी 3 सेट, कभी 1 सेट लेकर के आते हैं। तो आज जो है हमारा एक ही सेट होगा 44, रुक्मणी प्रकाशन स्टैटिक जीके। तो चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। एक सेट है यानी 20 प्रश्न है, तो ध्यान से देखना है 20 प्रश्न को। पहला है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बहुत आसान सा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका हो जाएगा हमारा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किया इलेक्ट्रॉन का खोज। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई? तो यह हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश सभी को पता ही होगा, गुलाम वंश। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक घोषित किया गया? आधिकारिक घोषित किया गया हिंदी को। तो ये राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। 343। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस भौतिक राशि का नामकरण बेलेस पास्कल के नाम पर हुआ? कह रहा है किस भौतिक राशि का नामकरण बेलेस पास्कल के नाम पर हुआ? तो ये हो जाएगा हमारा दाब, ऑप्शन बी दाब हो जाएगा। निम्न में से किसने संघीय बजट को सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत किया? निम्न में से किसने संघीय बजट को सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत किया? अच्छा सा प्रश्न है। इसका जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रक के अलावा किस अन्य कोशिकांग में डीएनए होता है? केंद्रक के अलावा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अलावा भी। आगे है, किस राज्य में दलदली या पीठभूमि मुख्यतः नहीं मिलता है? इनमें से नहीं मिलता है ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। जल में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जल में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है?
तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है जल में मौजूद अगर होगा तो उससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है आर्सेनिक। प्रोटीन की अत्यंत कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो ये हो जाएगा हमारा 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर प्रोटीन की अत्यंत कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्या पढ़े हम लोग? क्वाशियोरकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 देखेंगे। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन डैश था। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन डैश था। तो 44 माफ़ कीजिएगा 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी PSLV C-25। PSLV C-25। निम्न में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी कर। कर हो जाएगा टैक्स, ऑप्शन सी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? जो है वो देखेंगे पहले हम लोग। तो यह जो है बेगाई है, वंशधारा है, स्वर्णरेखा है, माही नहीं है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? करेक्ट, किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन बी राष्ट्र गुफ्तार का, ऑप्शन बी हो जाएगा। सामूहिक गायन शब्द डैश से संबंधित है। सामूहिक गायन जो है शब्द किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गुरु पूरब। गुरु पूरब से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? ऐसा यूनिट लेंस का डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा राइट हमारा, ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पहले आप लोग ये जानिए कि पूना समझौता हुआ था किनके बीच में? BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। BR-MG याद रख लीजिए, BR और MG, महात्मा गांधी, इनके बीच हुआ था कब? ऑप्शन सी 1932। 1932 राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? ग्रामीण सबसे आबादी किस में अधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में SC संख्या भी जो है बहुत है। SC जनसंख्या भी जो है बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया? पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है? तो यह है हमारा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 20 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। सेट हमारा था 44, रुक्मणी प्रकाशन। चलिए आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक सेट चल रहा है 45। आज हमारा 45 होगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जी के वॉल्यूम 2 है। निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रिस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो यह है जगदीश चंद्र बोस के। जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन डी हो जाएगा। पोषण के स्वपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक होता है? पोषण के स्वपोषी रूप के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? पोषण के स्वपोषी रूप के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? यह है शतरंज से। आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा हमारा शतरंज। भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा बनाई जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, जो कि 1935 में स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन डी गुजरात। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? तो यह हो जाएगा मोहिनीअट्टम ओडिशा, मिलान सही नहीं है। यक्षगान कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, गरबा गुजरात। इस तरह से याद करवाए थे। कच्चीपुड़ी कौन छान देगा? तो अंधा आदमी। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 3 बार की गई। कितना बार? 3 बार किया गया है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट डैश में स्थित है? नेशनल डायमंड, तो यह हो जाएगा सूरत में, ऑप्शन है सूरत में।
कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन जो लोकसभा के बारे में सही नहीं है? तो यह हो जाएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा। यह सही नहीं है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल। मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये भी सही है। केवल मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। लोक संगीत मांड किस राशि से संबंधित है? मांड जो है किस राशि से संबंधित है? तो यह हो जाएगा राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक है तो यह है ऑप्शन ए स्मॉग। स्मॉग है ऑप्शन ए। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु बी आर अम्बेडकर को। संविधान निर्माता भी नहीं कहा जाता, बी आर अम्बेडकर को। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता है? मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा? रजमनामा। रजमनामा, ऑप्शन सी, रजमनामा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो 14 का हो जाएगा हमारा नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला जी। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? कौन जो 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थक में से एक था? तो 15 का होगा हमारा ऑप्शन डी, शंकरदेव। शंकरदेव ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन ऑप्शन डी 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 17, 100 से 17, 100 से अस्पृश्यता रिलेट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन। भारत की उस एकमात्र मादा और गुटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुआ था? तो यह हो जाएगा बिन्नी। बिन्नी हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही है? तो यह हो जाएगा दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। कितने वाट होते हैं? 746 वाट एक हॉर्स पावर में। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान। चलिए, वीडियो में 20 प्रश्न थे, 45 सेट हमारा कंप्लीट हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक सेट आज हमारा 46 और 47 होगा। तो दोनों सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जी के चल रहा है अभी, तो इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई, आप लोग जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धातुओं के साथ जो है जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या होती है? हाइड्रोजन। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है? कौन सा पौधा जो है ब्रायोफाइट है? तो यह हो जाएगा मॉस। मॉस है, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, मॉस। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? कौन सा जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं है इनमें से? तो मोरारजी देसाई है, एमजी रामचंद्रन है, विनोबा भावे है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? करा, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। इस तरह से याद रख लीजिए, नागार्जुन, अर्जुन का साउंड आ रहा है, तो अर्जुन किसके साथ थे? कृष्ण के साथ। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा हमारा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, महेंद्रगिरी। कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक जो चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है? तो यह हो जाएगा वाइज एंड अदरवाइज। वाइज एंड अदरवाइज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा वडोदरा। वडोदरा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा है। यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑनर्स योर ट्रस्ट। ऑनर्स योर ट्रस्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? बहुत पूछता है, बांसुरी वादक कौन है इनमें से? तो यह हो जाएगा हमारा
हरिप्रसाद चौरसिया। फिर से देख लीजिए कौन बांसुरी वादक है इनमें से, हरिप्रसाद चौरसिया। भारत के किस राज्य में मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में जो है मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो 10 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस राज्य में मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड। चलिए 11 पर चलेंगे। तो 11 का रहा है हमारा 1817 में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। 1817 में डैश ने समान गुण वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। तो 11 का क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, डॉवर्नियर ने। डॉवर्नियर ऑप्शन सी हो जाएगा। दुर्गंध नाशक में निम्नलिखित में से किस तत्व का मौजूद होता है? कौन सा तत्व मौजूद होता है दुर्गंध नाशक में? तो 12 का हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम। ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किसके बीच लड़ी गई थी? तो 13 का हो जाएगा मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य। मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? कोराइल किस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है, निकलती है कहाँ से? मध्य प्रदेश से। कौन सी नदी? तो यह होगा हमारा ताप्ती। ऑप्शन बी, ताप्ती हो जाएगा राइट। ऑप्शन बी। किस उपग्रह पर नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था? क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था। तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी, मंगल। मंगल हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस बताए हुए भी आपको कितनी बार। तो यह हो जाएगा असम में। असम में है मानस, असम मानस। फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा दलाई लामा। दलाई लामा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रीडम इन एक्जाइल, दलाई लामा। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस जो है किसके कारण होता है? तो यह होगा हमारा वायरस। वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस। किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो 19 का क्या होगा हमारा? कर्नाटक। ऑप्शन डी, कर्नाटक हो जाएगा राइट। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा 20 का हमारा ऑप्शन बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए आगे सेट चलते हैं हम लोग। आगे सेट है हमारा 47। 47 का एक एक प्रश्न ध्यान से देखेंगे, 20 प्रश्न होंगे इसमें भी। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का मयूर का वैज्ञानिक नाम तो आप लोग कितने जानते भी होंगे, पावोक्रिस्टस। पावोक्रिस्टस ध्यान रखना है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो यह हो जाएगा 1952 में। 1952 में ऑप्शन सी। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय। तो यह हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन डी। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी, 9। 9 होते हैं, ध्यान रखिएगा ये। और उसके बाद जो कबड्डी में 7। प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्रणति नायक। तो यह हो जाएगा हमारा जिम्नास्टिक। ऑप्शन ए, जिम्नास्टिक। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? चार मीनार कहाँ? हैदराबाद। कहाँ किसने बनवाई थी? 6 का ऑप्शन ए। ए हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर जो है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो यह हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला। अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति है? अशरफ गनी। तो यह हो जाएगा 48 का 8 का माफ कीजिए, ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन सी। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य है? बहुत पूछा जाता है। तो यह है मणिपुर का। किसका? मणिपुर का। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव डैश के अनुयायी थे? वीरशैव किसके अनुयायी थे? तो ये हो जाएगा बासव। बासव ऑप्शन ए, बासव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो 11 का क्या होगा? डी, 16। 16 थे, 16 महाजनपद। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो गिर तो गुजरात में है, तो महाराष्ट्र गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा पूछ रहा है इनमें से कौन सा युग्म सही है, तो सही वाला पूछ रहा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें से?
तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में किसको वेदांत कहा जाता है? किसको वेदांत कहा जाता है निम्नलिखित में से? उपनिषद, ऑप्शन सी उपनिषद। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा है तो 14 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 14 का क्या होगा? आंध्र प्रदेश। 17वीं लोकसभा में सदन के नेता कौन है? 17वीं लोकसभा में सदन के नेता, 17वीं पूछा है तो नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? अनुसूचित भाषा नहीं है, एससी भाषा नहीं है इनमें से, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? राजस्थानी, बिल्कुल राजस्थानी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया? तो यह होगा हमारा 1999। 1999। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है। तो क्या होगा? सिंधु। सिंधु, ऑप्शन डी सिंधु। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य, ध्यान लगाइए, खेल से। खेल से, और किसको दिया जाता है? शिक्षक को, गुरु को दिया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है? कौन सा धातु नहीं है? तो सेलेनियम। आयरन है, कॉपर है, टीन है नहीं क्या? सेलेनियम। ऑप्शन डी हो जाएगा सेलेनियम। चलिए, वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके चल रहा है। क्वेश्चन बैंक सेट 48 स्टैटिक जीके का आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 48। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न होगा 48 का हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो इनमें से किस देश के साथ सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो चलिए वो देखते हैं हम लोग। तो हमारा होगा ऑप्शन बी ईरान। ऑप्शन बी ईरान हो जाएगा राइट। नेपाल के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, ईरान के साथ नहीं लगती है। आगे चलेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है, तो ये हो जाएगा गरुड़। गरुड़ नहीं है, बाकी कूर्म है, मत्स्य है और वराह है। ध्यान रखना है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स डे बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? बोल रहा है पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जो किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1951। 51 से 56 तक चला था, ध्यान रखिएगा। कृषि पर इसमें मेन रूप से ध्यान दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह हो जाएगा हमारा विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी विश्व बैंक के द्वारा। किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है? तो यह हो जाएगा प्रिट्जर पुरस्कार। प्रिट्जर पुरस्कार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान संशोधनों से संबंधित है? कौन सा भाग जो है संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 8 का हो जाएगा भाग 20। भाग 20 हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट। निम्नलिखित में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया? इनमें से किसे नहीं किया गया है? तो वो देखेंगे हम लोग। आप लोग समझ ही गए होंगे, महात्मा गांधी। तो कैलाश सत्यार्थी को किया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर और हरगोविंद खुराना को किया गया, तो महात्मा गांधी को नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए विलियम लॉरेंस ब्रैग। विलियम लॉरेंस ब्रैग, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स डैश से संबंधित है? प्रसिद्ध तैराक जो है माइकल फेल्प्स किस देश से संबंधित है? तो यह है अमेरिका से। कहां से है? अमेरिका से, ऑप्शन डी हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा जिसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जो है वृक्क का अध्ययन किया जाता है, तो यह हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन डी। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? जन गण मन जो है किस भाषा से अपनाया गया है? गाया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हमारा बांग्ला। बांग्ला से हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्ला। सोने का प्रतीक क्या है? सोने का प्रतीक क्या है? तो यह है AU। AU है सोने का प्रतीक। AG जो है चांदी का है। मैग्नीशियम का MG। चलिए, धनश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? धनश्री जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी। कजरी लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? कजरी लोकगीत निम्न से किस राज्य से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से है ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। लावनी महाराष्ट्र लोक नृत्य है वो, बहुत पूछता है। रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? रानी की वाव, अच्छा है, ये 100 रुपए के नोट पर है। किस पे है? 100 रुपए की नोट पर है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित था? तो 18 का हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 370। 370 आप लोग सुने भी होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? भारत की साक्षरता दर क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो चलिए, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 19 का ऑप्शन ए 74.04%। 74.04%। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से कौन सा आयन जो है पूछ रहा है जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। चलिए, इसमें आज हमारा एक ही सेट होगा 48। कल जो है 49 और 50 दोनों कंप्लीट कर देंगे। 50 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसमें। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।